सांप के जहर का टेस्ट कैसा होता है। ब्रिटेन का 23 साल का लड़का फर्गस रोज पार्टी में एक ऐसा जहर लेता था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। केटामाइन, वही केमिकल जो सांप के जहर से निकाला जाता है और अफ्रीका में सांप का जहर काटने के लिए इसकी काफी छोटी मात्रा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन फर्गस इसे नशे के लिए लेता था। हर महीने 2.5 लाख रुपए सिर्फ इस जहर पर खर्च करता था। शुरुआत में सिर्फ नींद आती थी, फिर शरीर टूटने लगा, मांस गलने लगा और वो चलने फिरने लायक भी नहीं बचा। डॉक्टरों ने कह दिया था अब ज्यादा दिन नहीं है। फर्गस का शरीर कंकाल में बदल चुका था। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उसका दिल धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा था। केटामाइन अब उसके खून में सांप का जहर बन चुका था। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो मौत के मुंह से वापस लौटा और अब उसने दुनिया को बताया जहर का स्वाद मीठा नहीं होता, पर इसकी कीमत जिंदगी होती है। क्या तुम इस कीमत को चुका सकते हो? अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स के शरीर में बहुत बदलाव आ चुके हैं। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब सुनीता विलियम्स वापस धरती पर लौटी तो वो वह इंसान नहीं थी जो गई थी। बिना गुरुत्वाकर्षण के हर दिन ने उनके शरीर को अंदर से बदल दिया। मांसपेशियां सिकुड़ गईं, हड्डियां कमजोर हो गईं, दिल छोटा हो गया। उनके चेहरे की बनावट बदल गई, आंखों की रोशनी तक धुंधली पड़ने लगी। धरती पर लौटते ही उन्हें फिर से चलना, संतुलन बनाना और सांसों की लय को महसूस करना सीखना पड़ा। रेडिएशन से उनके डीएनए को नुकसान हुआ और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया। माइक्रोग्रेविटी ने उनके दिमाग की संरचना तक बदल दी। ऐसा बदलाव जिससे सामान्य होने में सालों लग सकते हैं। पर ये बदलाव सिर्फ नुकसान नहीं थे, ये वो सबक थे जो मंगल जैसी लंबी यात्राओं की तैयारी के लिए जरूरी है। सुनीता का बदला हुआ शरीर अब एक प्रयोगशाला है, एक ऐसा जवाब जो हमें बताएगा कि इंसान अंतरिक्ष में कितनी दूर और कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सुनीता विलियम्स और 9 महीने अंतरिक्ष में रह सकती थी? निकोला टेस्ला के इस आविष्कार से आप फ्री बिजली चला सकते थे। 1901 में निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्क में एक 187 फुट ऊंचा टावर बनाया जिसका नाम वार्डेनक्लिफ टावर था। टेस्ला का सपना था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, वो भी पूरी दुनिया को एकदम फ्री। उन्होंने पृथ्वी को एक कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करते हुए बिना तारों के बिजली ट्रांसमिट करने की तकनीक खोज ली थी। वो चाहते थे कि गांव, जंगल, रेगिस्तान, हर जगह लोगों को रोशनी मिले बिना किसी बिल के। पर यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने कहा ये फ्री होगा और यहीं से शुरू हुई उनकी तबाही। जेपी मॉर्गन, जिन्होंने टेस्ला को फंड किया था, अचानक पीछे हट गए। कारण, अगर बिजली फ्री हो गई तो बेचोगे क्या? जल्द ही टेस्ला का प्रोजेक्ट बंद करवा दिया गया। उनके फंड्स काट दिए गए और वो टावर जो दुनिया को बदल सकता था गिरा दिया गया। पर क्या वो वायरलेस बिजली सच में काम करती थी? क्या आज भी वो टेक्नोलॉजी कहीं छुपी हुई है? जानना चाहते हैं पूरी सच्चाई तो चैनल पर जाकर हमारी ये लंबी वीडियो जरूर देखिएगा या यहाँ रिलेटेड टैब पर क्लिक करिए। क्या होगा अगर चांद धरती से टकरा जाए? तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया तो खत्म होगी, लेकिन टकराने से नहीं, उससे पहले ही। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। जैसा कि हमें पता है, चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के करीब आएगा, उसकी ग्रेविटी का असर पृथ्वी पर दिखना शुरू हो जाएगा। और जब चांद पृथ्वी से 2 लाख किलोमीटर तक करीब आएगा तो समुद्र में भयंकर सुनामी आएगी, जिससे समुद्र के किनारे बसे हुए सारे शहर डूब जाएंगे। जैसे जैसे चांद और करीब आएगा, पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आने शुरू हो जाएंगे, धरती फटने लगेगी और पृथ्वी के सारे ज्वालामुखी एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सिर्फ 60,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तब समुद्र की लहरें 100 मीटर से भी ऊंची हो जाएंगी। जैसे ही चंद्रमा धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी चांद को कई टुकड़ों में बिखेर देगी, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग सिस्टम बन जाएगा, बिल्कुल सैटर्न की तरह। अगर आप ऐसे ही वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो विज्ञान मित्र के साथ जुड़े जरूर। तो आज हम जानने वाले हैं सर निकोला टेस्ला के कुछ न हो पाए आविष्कारों के बारे में, जो अगर सफल होते तो पूरी दुनिया में क्रांति ला सकते थे। आप सभी लोग तो टेस्ला के बारे में जानते ही होंगे। उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थॉमस एडिसन भी बच्चे के बराबर थे टेस्ला के सामने। पहला इन्वेंशन था थॉट कैमरा। ये टेस्ला की एक ऐसी न हो पाई आविष्कार थी जिसकी मदद से किसी व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली थॉट वेव को कैमरा के द्वारा विजिबल फुटेज में कन्वर्ट किया जा सकता था। सेकेंड इन्वेंशन था वायरलेस एनर्जी टावर। यह निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया एक ऐसी कल्पना थी जिसकी सहायता से बिना किसी तार या कोई भी पोर्ट कनेक्शन के बगैर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता था। और यह एक टावर पूरे एक शहर को एनर्जी प्रदान करने की क्षमता रखता था। ऐसे ही कई आविष्कारों के सपने देखे थे टेस्ला ने, जैसे कि डेथ रे बीम, अर्थक्वेक मशीन, सुपरसोनिक एयरशिप, आर्टिफिशियल टाइडल वेव्स। यही सब चीजों से पता चलता है कि टेस्ला अपने समय के एक महान साइंटिस्ट थे। और अगर यह सब जानकारी अच्छी लगी तो विज्ञान मित्र से